Assalamu alaikum. I hope you all are fine and enjoying your online classes and focusing on your exams and studies. Welcome back to my channel Unknown Studies. My name is Khizra Tariq. तो आज हम करेंगे टॉपिक 1.3 परसेंटेज कंपोजिशन। इसमें एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और बी पार्ट ऑन पेज नंबर 19। ये लॉन्ग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट और बी पार्ट दोनों इंक्लूडेड हैं। हमें सबसे पहले वो पहला पार्ट है, वो यू नो अबाउट परसेंटेज कंपोजिशन, हाउ विल यू डिटरमाइन द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन अ सब्सटेंस। दूसरा पार्ट है हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन द सेल फॉर generating chemical potential energy. Calculate the mass percentage of each element in a glucose. तो ये दोनों पार्ट्स मैं करके दिखा रही हूँ आपको, सो कीप ऑन वॉचिंग। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर ए सॉल्व करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है, आप उनके बारे में क्या जानते हैं और हम कैसे किसी भी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हो जाएगी इसकी। डेफिनेशन, द रिलेटिव अमाउंट of each element present in a compound. परसेंटेज कंपोजिशन, और परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला है मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट, यानी अकेले एलिमेंट का सबसे पहले मास, मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड। मोलर मास ऑफ कंपाउंड परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हो गए, ये फॉर्मूला था। अब इस कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज फाइंड करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी था। तो सबसे पहले ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 6 इंटू यहाँ पर था कार्बन का 12 होता है, प्लस 12 इंटू 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, और 6 इंटू 16, तो इसका मोलर मास आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। सही है। अब हमने अलग अलग कार्बन की अलग, हाइड्रोजन की अलग, कार्बन की अलग, हाइड्रोजन की अलग, ऑक्सीजन की अलग कंपोजिशन फाइंड करनी है। तो कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने के लिए 6 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो हमारे पास 72 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास ये 40% है। फिर उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करते हैं। हाइड्रोजन 12 है तो 12 इंटू 180 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.66%। फिर उसके बाद हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 16 तो हो जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका 53.3%। तो ये इसी तरह हमने फाइंड कर लिया। ऐसे भी लिख सकते थे इस क्वेश्चन को, गिवन यहाँ पर और यहाँ पर फाइंड का, फिर ये सलूशन आ जाता, थोड़ा बेहतर होगा। फाइंड हमें क्या करना है, कार्बन, परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमें फाइंड करना था। तो ये हमने फाइंड कर लिया। कार्बन क्या, ये 40%,
हाइड्रोजन की 6.6% और ऑक्सीजन की हमारे पास 53.3%। तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।